आज है 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला, 5000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी बन सकेंगे नियमित। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनीज में कार्यरत 5000 से ज्यादा संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऊर्जा विभाग ने संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना 2026 लागू कर दी। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के अंक और संविदा सेवा के अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। सरकार ने चयन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मूंग खरीद को लेकर बढ़ा विवाद, केंद्र ने एमपी सरकार को दिया सख्त संदेश। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद सामने आए। राज्य सरकार ने खरीद सीमा बढ़ाने की मांग की, लेकिन केंद्र ने कहा कि पहले मंजूर मात्रा की खरीदी पूरी की जाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के अनुसार ग्रीष्मकालीन सीजन 2025-26 के लिए देश भर में स्वीकृत 5.23 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद में से 4.54 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 87% कोटा अकेले मध्य प्रदेश को दिया गया है। कैंसर से टूटी शादी, होटल को लौटाने पड़े 3.5 लाख, उपभोक्ता कोर्ट का बड़ा फैसला। जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में होटल शान एलिजे को शादी रद्द होने पर ली गई 3.5 लाख की एडवांस राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। परिवार में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण विवाह समारोह रद्द करना पड़ा था, लेकिन होटल प्रबंधन ने रकम वापस नहीं की। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए होटल पर 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए वाद व्यय देने का भी निर्देश दिया। भोपाल में किसका नेटवर्क सबसे बेस्ट, TRAI रिपोर्ट में जियो नंबर 1, BSNL सबसे पीछे। भोपाल में किस कंपनी का मोबाइल नेटवर्क सबसे बेहतर है, इसका जवाब TRAI की ताजा ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट ने दे दिया। जून 2026 में किए गए स्वतंत्र परीक्षण में डेटा स्पीड, कॉल ड्रॉप, नेटवर्क कवरेज और वॉइस क्वालिटी जैसे मानकों पर 4 प्रमुख टेलीकॉम कंपनीज का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो ने अधिकांश मानकों पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सरकारी कंपनी BSNL सबसे पीछे रही। ये टेस्ट 8 से 16 जून के बीच शहर के प्रमुख बाजार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और राजमार्गों पर किया गया। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का चक्रव्यूह, सीमा से बूथ तक बड़े नेताओं की तैनाती। दतिया उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई। पार्टी मतदान से पहले विधानसभा क्षेत्र की चारों सीमाओं पर बड़े नेताओं की तैनाती करेगी। इसके साथ ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की निगरानी रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी नजर रखी जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि किसी भी हाल में लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी का दावा है कि सीमा से लेकर हर बूथ तक सख्त निगरानी रखी जाएगी। मुंबई के दानदाताओं की अनूठी पहल, उज्जैन के काल भैरव मंदिर में सुधरेगी व्यवस्था। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए मुंबई के दानदाता मनीष पांचाल और समीर पांचाल ने 10 लाख रुपए की कीमत के बैरिकेड्स भेंट किए हैं। नकद राशि देने के बजाय उन्होंने सीधे बैरिकेड्स तैयार करवाकर मंदिर समिति को सौंपे हैं। बैरिकेड्स की पहली खेप उज्जैन पहुंच चुकी है। विधि विधान से पूजन के बाद इन्हें मंदिर समिति को सौंपा गया। प्रशासन का मानना है कि इससे सावन में दर्शन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम होगी। केन बेतवा प्रभावितों से मिलेंगे राहुल गांधी, बोले सत्य और सत्याग्रह से डरती है मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सत्य और सत्याग्रह दोनों से मोदी सरकार डरती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन इसलिए जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे क्योंकि केन बेतवा परियोजना में उनकी जमीन को छीन लिया गया। उन्हें ना तो मुआवजा मिला, न सम्मानजनक पुनर्वास ही मिल सका। जबकि सत्य यही है कि आदिवासी ही देश के पहले मालिक हैं। उनका ही सबसे पहला हक जल, जंगल और जमीन पर है। अक्टूबर से पहले होगी विभागीय परीक्षा, 6,000 संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनीज में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब विद्युत वितरण, पावर ट्रांसमिशन और पावर मैनेजमेंट कंपनीज की रिक्त नियमित पदों में 50% पद संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे। इस फैसले से करीब 6,000 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नियमित नियुक्ति के लिए पात्र कर्मचारियों को अक्टूबर से पहले होने वाली ऑनलाइन विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
एमपी में यूसीसी विधेयक पारित, हाईकोर्ट से जनहित याचिका वापस। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद उससे जुड़ी जनहित याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद पुरानी याचिका निष्प्रभावी हो गई। हालांकि भविष्य में यूसीसी कानून की संवैधानिक वैधता को नई याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। एमपी की छात्राओं को बड़ी राहत, गांव की बेटी योजना के आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई थी। अब पात्र छात्राएं स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से नए और नवीनीकरण दोनों तरह के आवेदन कर सकेंगी। विभाग का कहना है कि कई छात्राएं समय पर आवेदन नहीं कर पाई थी। नरसिंहपुर हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, गंभीर अनियमितताओं पर अस्पताल किया सील। नरसिंहपुर में 5 युवकों की मौत के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया। हत्या के आरोपी डॉक्टर अमित खरे के जबलपुर स्थित स्मार्ट सिटी अस्पताल को सील कर दिया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं मिली। इसके बाद अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया। गौरतलब है कि 19 जुलाई को सुवातला क्षेत्र में हाईवा से कुचलकर 5 युवकों की मौत के मामले की जांच में इसे सुनियोजित हत्या का मामला बताया गया। अब जल स्रोतों की होगी सख्त निगरानी, 55 जिलों में लागू होगी नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में दूषित पानी से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। भागीरथपुरा में 35 लोगों की मौत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के सभी 55 जिलों में जल स्रोतों की निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू की। अब हर बोरिंग, कुएं, तालाब और अन्य जल स्रोत का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उनकी जियो टैगिंग भी होगी। इंदौर में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा, जो पानी की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखेगा। खंडवा के खेत में दिखाई दिया हवाई जहाज, गूगल मैप की तस्वीर ने बढ़ाया रहस्य। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के टोकरखेड़ा गांव में गूगल मैप पर खेत के बीच एक हवाई जहाज जैसी आकृति दिखाई देने से लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। विमान की लोकेशन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। गांव के युवक रूपेश भालसे ने बताया कि सबसे पहले शिवपुरी निवासी प्रवीण गांगिया ने गूगल मैप पर यह दृश्य देखा था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये वास्तविक विमान है या मैप की किसी इमेजिंग का प्रभाव है। आईटीआर भरने में देरी पड़ेगी भारी, 5,000 तक जुर्माना और टैक्स पर ब्याज देना होगा। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद करीब है। यदि आपने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी की अच्छी तरीके से जांच कर लें। जल्दबाजी या गलत जानकारी देना परेशानी को बढ़ा सकता है। आय छिपाने या फिर गलत विवरण देने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इंदौर में दौड़ेंगी 500 इलेक्ट्रिक साइकिल्स, ग्रीन मोबिलिटी की ओर बड़ा कदम। देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर अब ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिल शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित होगी। इससे लोगों को किफायती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल की बचत होगी और शहर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हर दिन 47 लोगों की जान जा रही, सड़क सुरक्षा पर फिर उठे बड़े सवाल। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 से 7 जुलाई 2026 के बीच राज्य में 90,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 25,869 लोगों की मौत हुई, जबकि 95,843 घायल हुए। यानी औसतन हर दिन 47 लोगों की जान गई और 166 घायल हुए। जिला स्तर पर इंदौर सड़क हादसों में सबसे आगे है। भोपाल में 24 घंटे में 10 लोग लापता, नाबालिग समेत कई युवक युवतियां गायब। भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान गुमशुदगी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में नाबालिग बालिका समेत 10 लोगों के लापता होने की शिकायतें थानों से सामने आई। इनमें 17 से 30 वर्ष तक के युवक युवतियां शामिल हैं। सबसे अधिक 3 मामले कोलार और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र से दर्ज हुए। परिजनों के अनुसार घर से निकलने के बाद कई लोग वापस नहीं लौटे और कुछ मामलों में उनके मोबाइल भी बंद मिले।
हरित प्रदेश अभियान की बड़ी पहल, नमो वन में 1.23 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। शहर को हरियाली और स्वच्छ हवा देने के लिए हरित प्रदेश अभियान के तहत नमो वन में तेजी से पौधारोपण किया जा रहा है। मियावाकी पद्धति से यहां 11,111 पौधे सामूहिक रूप से लगाए गए। सामाजिक संस्था और बेटियों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमो वन में अब तक 66,000 से ज्यादा पौधे रोपे जा चुके हैं। 13 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,23,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। छायादार और फलदार पौधों से ये क्षेत्र भविष्य में शहर का ऑक्सीजन बैंक बनेगा। 700 विद्यार्थियों पर सिर्फ 10 कमरे, एक बेंच पर 3 छात्र पढ़ने को मजबूर। शिक्षा व्यवस्था के दावों के बीच भानगढ़ के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीर चिंताजनक है। यहां करीब 700 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 10 कमरे उपलब्ध हैं। जगह की कमी के चलते छात्र एक बेंच पर 3-3 बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक कई संकाय संचालित हो रहे हैं, लेकिन पर्याप्त कक्ष नहीं होने से मैथ और साइंस के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। एमपी के 82 लाख किसानों को बड़ी सौगात, खातों में ट्रांसफर होंगे 3300 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी सौगात आने वाली है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा से प्रदेश के किसानों को लाभ देंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से 82 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम में सीएम किसानों से संवाद करेंगे और आधुनिक खेती, कृषि योजनाओं व नवाचारों की जानकारी साझा करेंगे। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, पूर्वी एमपी में भारी से अति भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार के लिए उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट में विशेष चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पूर्वी जिलों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चुनावी माहौल में दतिया पुलिस में बदलाव, 4 थाना प्रभारियों समेत कई अफसर हटाए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। पुलिस मुख्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद जिले में पदस्थ 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 4 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्टाइपेंड की लड़ाई में इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल, जंतर मंतर की गूंज भोपाल तक। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा। दरअसल गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन सोमवार को प्रशासन की समझाइश के बाद इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान इंटर्न डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि डीन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद सरकार ने इंटर्न डॉक्टर्स के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वल्लभ भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। बुंदेलखंड में तेज होगा औद्योगिकरण, लग रहा है ग्रीन एनर्जी प्लांट देगा 1000 रोजगार। मध्य प्रदेश के इकलौती रिफाइनरी वाले सागर जिले में तेजी से औद्योगिकरण का काम चल रहा है। अब बीना के नजदीक करमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 करोड़ की लागत से ग्रीन एनर्जी पर आधारित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है, जहां पर पानी से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाएगा। करीब 67 हेक्टेयर जमीन पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही TKIL कंपनी के विशेषज्ञ इलाके का दौरा कर चुके हैं। खाद कंपनीज की सब्सिडी बंद कर किसानों के खातों में राशि दे सरकार, भारतीय किसान संघ बोली। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से रासायनिक कंपनीज को दी जा रही सब्सिडी की राशि को खत्म कर वो राशि सीधे किसानों को दिए जाने की मांग उठाई। संघ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि इससे किसान स्वतंत्र रहेगा और उसे अमुक कंपनी की खाद खरीदनी है और कंपटीशन की वजह से खाद की कीमतों में कमी आएगी। भारतीय किसान संघ ने किसान उत्पादक संगठनों की मदद के लिए बनाए गए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।